तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टर्निंग ऑफ ए व्हीकल एंड बैंकिंग ऑफ ए रोड। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द बैंकिंग ऑफ द रोड। तो देखो, आप में से जो कोई भी यदि वो वाला लेक्चर नहीं देखे होंगे ना, बैंकिंग ऑफ द रोड, तो उनको इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कंसेप्चुअली। बाकी आप तो आंसर ला ही दोगे, यदि फार्मूला है आपके पास तो आंसर तो ला ही दोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आप चाहते हो ना कि मैं समझ के बनाऊं, क्योंकि क्वेश्चन को बिना कॉन्सेप्ट के साथ समझे हुए बनाओगे ना तो वो रटे रटाया हो जाएगा, फिर एग्जाम में आप फंस सकते हो। आपको लगेगा क्वेश्चन कितना आसान है, एकदम बिल्कुल इजी, एकदम डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, यस ठीक है डायरेक्ट फार्मूला लगाओ बन जाएगी, फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहिए। इसमें क्या होगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन के जाल में फंसेंगे नहीं। क्वेश्चन एक जाल बुनता है एग्जाम में, जिसमें आपको वो फंसा लेता है और आपको लगती है कि क्वेश्चन हार्ड है। नहीं, क्वेश्चन हार्ड नहीं थी, उस क्वेश्चन में जाल बुनी गई थी आपके लिए और आप उसमें फंस गए। क्यों? क्योंकि आपने जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो उस समय आपने डायरेक्ट फार्मूला लगाया और क्वेश्चन को आंसर ला दिया, डायरेक्ट फार्मूला लगाया और क्वेश्चन बना लिया। जबकि होना क्या चाहिए था कि आप क्वेश्चन को विद द कॉन्सेप्ट सॉल्व कीजिए, विद द कॉन्सेप्ट सॉल्व कीजिए, तो आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करेंगे, बेटर परफॉर्म करेंगे और बेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। तो मेरा तो रिक्वेस्ट यही है कि आप इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार इसके जस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर है बैंकिंग ऑफ द रोड, इसके जस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर है बैंकिंग ऑफ रोड, तो आप उनको जा करके पढ़िए, देखिए, तब इस क्वेश्चन को कीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। और जो देख लिए हैं तो फिर तो ठीक है, उनके लिए तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बोल रहा है ना कि एक रोड है जो टर्न पर एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, ठीक है, और उस टर्न पर जो रोड का आउटर एज है ना, जो रोड का आउटर एज है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 10 डिग्री का एंगल बना रही है। कह रहा है कि बताइए उस टर्न पर व्हीकल का स्पीड क्या होना चाहिए ताकि व्हीकल सेफली टर्न कर जाए, स्किड नहीं करे। तो आपसे वो स्पीड पूछ रहा है, स्किड नहीं करे, स्किड और स्पीड में कंफ्यूज मत हो जाना। कह रहा है कि उस टर्न पर व्हीकल का क्या स्पीड होगा ताकि व्हीकल सेफली टर्न कर जाए, वो स्किड नहीं करे, ठीक है ना। तो देखो जी, उस दिन जब हमने आपको बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ाया था ना, तो उस दिन हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपन में आर जी। ये फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया था उस दिन जब बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ रहे थे। तो यदि मैं ये फॉर्मूला ड्राइव करने लगूँ ना तो फिर से बैंकिंग ऑफ रोड को पढ़ाना हो जाएगा, तो इसलिए कर रहा हूँ, प्लीज 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 चाहिए आप एक बार बैंकिंग ऑफ रोड वाला जो जस्ट इसके प्रीवियस वाला लेक्चर है उसको देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये वाला इक्वेशन कहाँ से आया। जहां पर ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय द आउटर एज ऑफ द रोड विद द हॉरिजॉन्टल एट द टर्न। V is the speed of the vehicle and R is the radius of the circle and G is the acceleration due to gravity। तो मुझे क्या फाइंड करनी है, स्पीड ना, तो मैं स्पीड को लेफ्ट साइड लेके आता हूं, तो लिखूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा। यहां से आप लिखेंगे v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। बस अब वैल्यू पुट करते जाइए, आंसर आ जाएगी। तो वैल्यू पुट करते हैं, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल जो दे रखा है क्या इसमें क्वेश्चन में, यस 10 मीटर, रेडियस है 10 मीटर। जी 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 इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, जो कितना हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही जो तूने जी का वैल्यू 10 रखा ना, तुम्हारी क्वेश्चन गलत हो जाएगी, तुम्हारी आंसर गलत आ जाएगी। एग्जाम में कम से कम एग्जाम में वो वाला ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने हर बार बताया आपको कि जी का वैल्यू तभी आपको 10 लेना है जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि आप जी का वैल्यू 10 ले सकते हो, अदरवाइज आपको जी का वैल्यू 10 नहीं लेना है। क्या लेना है, तो जो जी का वैल्यू होता है कितना होता था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है जी का वैल्यू। और tan थीटा का वैल्यू कितना है, तो 10 डिग्री,
फर्दर सॉल्व कीजिए। देखो इस पॉइंट से ये वाला 10 चला जाएगा ना, ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में 10 आएगा, तो इस पॉइंट से ये वाला 10 कट जाएगा, तो मैं सीधे लिख दूँ यहाँ पर 98। और 10 डिग्री का वैल्यू आपको क्वेश्चन में वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा कि 10 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना। तो 10 डिग्री का वैल्यू होता है 0.64। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भी कोई बात नहीं, वहाँ पर क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा आपको, ये यस 10 डिग्री का वैल्यू इतना होता है। इसको फर्दर सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा 98 इंटू 64, पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में जाएगा 100। यस, यहाँ से हम लिखेंगे v इज इक्वल टू 98 को आप लिख सकते हो, 98 को लिख सकते हो 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 इंटू 64 तो है ही 64 अपॉन में 100। अब जो निकल रहा है उसको निकाल दीजिए, 49 है ना तो 7 निकल जाएगा, ये 64 है ना तो 8 निकल जाएगा, नीचे में 100 है तो 10 निकल जाएगा, बच क्या जाएगा √2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगी 5.6 √2, यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे ना ये हो जाएगी आपकी, यदि √2 का वैल्यू रखना चाहते हो ना तो तुम √2 का वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगी तुम्हारा 7.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ाया था ना, तो मैं सोचा कि उस पर एक बेस्ट एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपको, ताकि आप देख सको किस तरह से क्वेश्चन अप्रोच करते हैं ऑफ द बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है ना जी। तो आज तो प्रैक्टिस के लिए मैं एक ही न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आपको, लेकिन आप स्वयं से भी न्यूमेरिकल करते रहिए विथ एनी सोर्स, आप जो जिस बुक को भी फॉलो करते हैं उससे आप न्यूमेरिकल करते रहिए। यदि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपसे क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से बनेंगे। तो एक बार रिक्वेस्ट ये है कि क्वेश्चन करने से पहले पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ओके जी। तो सर्कुलर मोशन का तो हमारा कंसेप्चुअल पार्ट तो लगभग लगभग खत्म हो गया, एक लेक्चर और लेंगे हम फॉर द प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द सर्कुलर मोशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। आप खुद से भी स्वयं से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन से भागिए नहीं, क्वेश्चन ही आपको परफेक्ट बनाएगा। जितना आप क्वेश्चन करोगे ना वही आपको परफेक्ट बनाएगा। क्वेश्चन करना मतलब पढ़ाई की अभ्यास करना। आप केवल थ्योरी को पढ़ते रहो ना तो वो पढ़ाई की पूरी अभ्यास नहीं हो जाएगी। पढ़ाई की पूरी अभ्यास केवल थ्योरी से पढ़ने से नहीं होगा। सिक्का के दो पहलू होता है ना, तो केवल सिक्का का हेड निकाल दो टेल लेके जाओ दुकान पर, चलेगा क्या? नहीं ना, बोले कि आधा ही है। या फिर टेल निकाल दो हेड लेके जाओ, फिर भी नहीं चलेगा। दोनों होना चाहिए, एक सिक्का में दो पहलू होते हैं, एक हेड एंड एक टेल। तो यदि आप केवल कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करो ना तो आपको कमांड नहीं आ सकती है। मतलब आप पूरी अभ्यास नहीं करो, आप अधूरी अभ्यास कर रहे हो केवल कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस कर करके, या फिर कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हो, सीधे डायरेक्ट न्यूमेरिकल बना रहे हो, तो भी आप अधूरी प्रयास कर रहे हो। प्रयास कर रहे हो बट अधूरा प्रयास कर रहे हो, जिससे सिक्का का एक ही पल जो नहीं चलता है। तो आपको कंप्लीट अभ्यास करनी है ना, तो थ्योरी देखिए, अच्छे से समझिए, और उस थ्योरी पर कमांड लाने के लिए, उस कॉन्सेप्ट पर कमांड लाने के लिए न्यूमेरिकल्स को बनाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम न्यूमेरिकल से भाग नहीं सकते हो, जैसा कि अक्सर बच्चे लोग करते हैं ना, न्यूमेरिकल से भागते हैं। नहीं भागना है। यदि करना है जेई तो न्यूमेरिकल से नहीं भागना है, यदि करना है नीट तो न्यूमेरिकल से नहीं भागना है। यदि करना है तो, और यदि टाइम पास करना है जेई के नाम पर, टाइम पास करना है नीट के नाम पर, तो अलग बात है उनकी। तो वो भाग सकते हैं न्यूमेरिकल से भी, वो भाग सकते हैं कॉन्सेप्ट से भी, तो उनका क्या ही बात करें। वो दोनों से भागते हैं, न्यूमेरिकल से भी भागते हैं, कॉन्सेप्ट से भी भागते हैं। और एक दिन वो भागते भागते पता नहीं अपने जीवन से भी भागने लगते हैं। वो जीवन के आइडियल से भी भागने लगते हैं, वो जीवन के सच्चाई से भी भागने लगते हैं, वो जीवन के नैतिकता से भी भागने लगते हैं, वो न्याय धर्म सब कुछ से भागने लगते हैं। तो उनकी तो बात ही छोड़ो। यदि आपको करनी है जेई, आपको क्रैक करना है आईआईटी, आपको क्रैक करना है नीट, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे।
और मुश्किल नहीं है, मैं हर बार बताया हूँ, मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। बस अपने अंदर विश्वास लेके आओ, यस मैं कर सकता हूँ। जिस दिन तुम सोच लिया ना कि यस तुम कर सकते हो, तो तुम उसी दिन एलिजिबल हो जाते हो वो काम करने के लिए। जैसे होता है ना, जेई में फॉर्म भरने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, नीट में फॉर्म भरने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है ना भाई, इतना मार्क्स होना चाहिए, आप 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए आपको, ये सब होता है ना, बहुत सारी चीज़ें, एज फैक्टर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप जेई के प्रिपरेशन करने लायक हो कि नहीं, इसके लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है जो तुम्हारे अंदर होती है। आप नीट के प्रिपरेशन करने लायक हो कि नहीं, इसके लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। वो क्या है कि यदि तूने विश्वास ला दिया ना अपने अंदर, यदि तूने सोच लिया यस मुझे करना है, तो यस यू आर द एलिजिबल। कोई तुमको एलिजिबल साबित कर नहीं सकता इसके लिए कि तुम जेई के लिए बने हो या नीट के लिए बने हो, कोई नहीं, सिवाय सिर्फ सिवाय तुमको कोई तुमको इस बात के लिए एलिजिबल नहीं कर सकता है, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर, कोई नहीं। पेरेंट्स की भी अपनी लिमिटेशन होती है, टीचर की भी अपनी लिमिटेशन होती है। यह केवल तुम बता सकते हो कि तुम जेई के लिए एलिजिबल है कि नहीं। और कैसे बता सकते हो? क्या तुम चाहत रखते हो? इच्छा है आईआईटी करने की? यस, इच्छा है ना, तो तुम्हारे पास आत्मविश्वास भी है। इच्छा है, जहाँ चाहे वही रहा है ना, इच्छा है तो आत्मविश्वास भी है, पर करके तो देखो। और इच्छा के नाम पर उल्टे सीधे काम करोगे, उल्टे सीधे, कि इच्छा करने से कुछ नहीं होती है ना, बस इच्छा कर ली हो गया। इच्छा है तो आत्मविश्वास है, और इच्छा है, चाहत है, तो तुम एलिजिबल हो। बस इच्छा को अच्छे से तो इच्छा करो। इच्छा करना ये बताती है कि तुम एलिजिबल हो, बस कर्म के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता ना, कर्म किए बिना कुछ तो प्राप्त नहीं होता ना। इच्छा रख लीजिए, वो पहली क्राइटेरिया है। नीट में बैठने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है ना, जेई में बैठने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, तो पहली स्टेप है। ऐसे नहीं कि आप एलिजिबल हो जेई में बैठने के लिए, आप एलिजिबल हो नीट में बैठने के लिए, और बस नीट पास कर गए, जेई पास कर गए, हो गया, कॉलेज मिल गई, ऐसा तो नहीं है। वो फर्स्ट स्टेप है आपको सपने को साकार करने के लिए। यस यू आर एलिजिबल, तुम एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, वो फर्स्ट स्टेप है जिसको तुमने क्वालिफाई कर लिया। सेकेंड स्टेप एग्जाम को क्रैक करना है, उसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। पढ़ाई करना मतलब कर्म करना। तो इच्छा तूने रख लिया तो समझ लो कि तुम एलिजिबल हो जेई को प्रिपरेशन करने के लिए, तुम एलिजिबल हो नीट का प्रिपरेशन करने के लिए, नीट क्रैक करने के लिए, जेई क्रैक करने के लिए। अब पहली स्टेप पार, दूसरी स्टेप कर्म करना मतलब पढ़ाई करना, अभ्यास करना। बिना कर्म के कुछ नहीं हासिल होता है इस संसार में, बिना कर्म के कुछ नहीं हासिल होता है। तुम कर्म से भाग नहीं सकते हो, कर्म तो तुमको करना पड़ेगा। एक होता है स्वेच्छा से, एक होता है अनिच्छा से। स्वेच्छा से मतलब जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, उसके लिए काम कर रहा हूँ। अनिच्छा से मतलब आज तुम जेई के प्रिपरेशन कर रहे हो और अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बस पढ़ाई के नाम पर बस टाइम पास कर रहे हो, तो एक दिन तुमको जीवन में वो करना पड़ेगा ना जो तुम करना नहीं चाहते हो, उसको बोलते हैं अनिच्छा। कर्म तो करना पड़ेगा। तो आप परिश्रम से भाग नहीं सकते हैं, परिश्रम आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेंगे, तो आप परिश्रम करते रहिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।